मैम आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बात पर? सारी बात ये है, आप सुनो ये रणवीर के फैन अरे आप यूथ हैं यार, ये यूथ ही नहीं बोल रहे। मैं जवाब कहाँ के भैया बुलाओ। ये जो भाग रहे हैं, मैं आपका जवाब ये जो भाग रहे हैं ये रणवीर के फैन है। रणवीर ने जो अपने मुंह से टट्टी की है ये उसको साफ कर रहे हैं। वो चला, वो जाहिल, उसको रणवीर इलाहाबादिया कहना बेकार है, अजगर इलाहाबादिया है वो, उसकी बात ही क्या करना भाई। जोक के नाम पर आप बलात्कार कर दो। नहीं ये तो बात का कॉन्टेक्स्ट ही अलग ले गया यार। नहीं, ये बात का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये मेंटेलिटी का बलात्कार है, ये मानसिक बलात्कार है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 कहती है फ्रीडम ऑफ राइट एक्सप्रेशन का। लेकिन अगर इसको एक्सप्रेशन बोलोगे, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बोलने दीजिए। सुन तो रही हो मेरी बात, एक मिनट भाई साहब, मेरी पूरी बात सुनो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 कहती है फ्रीडम ऑफ राइट है आपको एक्सप्रेशन करने का। अगर वो चारों समय रहना, रणवीर इलाहाबादिया और वो जो कलेशी औरत करके एक नाम की और रेबल किड करके जो है, अगर ये आपस में करते, अपूर्वा मखीजा, अगर ये आपस में बोलते तो शायद ये सेल्फ होता, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला तो ये गलत है। पहली बात तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, वहाँ पे जो कंटेंट्स था, वो जो वहाँ पे खड़ा था, अगर कोई किसी की गर्लफ्रेंड के बारे में बोल देता है तो महाभारत हो जाती है आज के कलयुग में। उसकी माँ के ऊपर बोल दिया तो वो उसने कैसे चुपचाप सुन लिया। लड़की एक फीमेल, वो भी कभी माँ बनेगी, किसी की बीवी बनेगी, किसी की बेटी बनेगी, इस तरह से वो कन्वर्सेशन में कंटिन्यू जो है इन्वॉल्व है। सो एब्सोल्युटली रॉन्ग, एवरीबॉडी डिसअपॉइंटेड। लेकिन अगर देखा जाए तो सर लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इनको लेकर, लोग खुश भी हैं, बोले हाँ ठीक है ना, कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी है, चलता है। व्हाट डू यू मीन बाय डॉग कॉमेडी? अगर किसी के माँ बाप के ऊपर कोई कमेंट कर रहा है ये डॉक्यूमेंट, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग लाइक दैट? बेवकूफ लड़की और वो बंदा, ये गलत है। एक अंबानी लगा लो, चलो मैं ठीक है अंबानी लगा लो, ऐसी नंगा घूमे, कोई उल्टी सीधी बातें करे तो क्या उसका मान होगा? नहीं होगा। अगर कल से आप कच्चा खोल के चल रहे हैं चौराहे पे ना, वो भी एक वो बन जाएगा कि भाई वो चल रहा है, मुझे भी चलना चाहिए, ट्रेंड बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मीडिया में और चारों तरफ महाकुंभ की चर्चाएं हैं। महाकुंभ के साथ साथ आजकल जो कॉमेडी शोज़ हैं उनको लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि कॉमेडी शोज़ को डार्क कॉमेडी कह के पता नहीं कुछ ऐसा पेश किया जा रहा है जनता के सामने जो कि गलत है, जो कि अभद्र है, वो हमारे संस्कारों की गवाही नहीं देता। अभी रिसेंटली इंडियाज़ गोट टैलेंट नाम के शो पर रणवीर इलाहाबादिया, जो कि जाने माने यूट्यूबर हैं, जाने माने इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने एक बयान बोल दिया। अब वो बयान क्या है आप सबको पता है, हम नहीं बोलना चाह रहे क्योंकि हमारे संस्कार ये चीज़ गवाही नहीं देते। हम जानते हैं इस चीज़ पर लोगों के क्या ओपिनियन है, लोगों को क्या लगता है, क्या ये कहना सही है, क्या ये संस्कार हैं हमारे, क्या ये संस्कार वही हैं जो हमें सिखाए गए हैं। अलग अलग प्रकार की अलग अलग बातें हैं, हम जानते हैं सीधा लोगों से। आइए चलते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर इस बात को लेकर जो रणवीर इलाहाबादिया ने जो बयान दिया है? तो बहुत ही, मेरा तो कहना है कि बहुत ही एक प्राइवेट जगह पे दिया गया बयान है। ऐसा तो कोई क्या कहते हैं किसी के घर जाके नहीं बोला गया है। प्राइवेट नहीं है, वो सोशल मीडिया पर है, सोशल मीडिया पे है। लेकिन रणवीर आपसे पूछेंगे तो आप क्या आंसर देंगे? मेरे से अगर पूछा जाएगा ना तो मैं वो उस शो में जाऊंगा नहीं। अगर मैं उस शो में जा रहा हूँ ना तो मुझे पता है कि उस शो में कैसे कैसी बातें होने वाली है। वैसे एक सेकंड, अगर ऐसा शो भी कोई है ना और ऐसे शो के माध्यम से सिर्फ एक स्क्रिप्टेड डायलॉग मुझे दिया जाए तो मैं क्या करूंगा रणवीर के साथ? मैं उसी वक्त चप्पल उतार के मुंह पे मारूंगा रणवीर को। आप अगर उस जगह पे होंगे तो सुनिए, आप अगर होंगे उस जगह पे, वो इसी का संस्कार करेंगे, गालियां देंगे उसको और दे रहे हैं। हम इंडियन बड़े मासूम लोग हैं भैया, आपके जैसे हम बड़े मासूम लोग हैं आपकी तरह कि भैया एक माफीनामा आया, उसका बिजनेस चल रहा है, वो अपने पीआर ये भी डिफेंड करने का ही एक तरीका है कि वो तो शो है। ये नहीं क्यों डिफेंड करने का कि इंडियन लोग बड़े मासूम लोग हैं, इतने मासूम लोग हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जैसे ओल्ट में अश्लीलता दिखाई जाती है तब इनकी मासूमियत वहाँ पे नहीं झलकती, उल्लू पर दिखाई जाती है, वहाँ पर नहीं झलकती। क्यों नहीं झलकती? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 25 से 30% सरकार को जाया जाता है। मेरे को एक चीज ये समझ नहीं आती कि यहाँ पे जोक तो क्राइम हो जाते हैं और जो क्राइम होते हैं वो जोक बन जाते हैं। अभी आप देखो कि ये जो अतुल सुभाष वाला केस था, किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, उस बंदे की जान चली गई, एक जान चली गई तो उसे मजाक बनाया गया कि तुम क्या करोगे आवाज उठा के, और एक ने जोक मारा तो उसे क्राइम बता दिया। इसको जोक नहीं कहते, इसको जोक नहीं कह सकते। ये जोक कहना डिफेंड करने का एक तरीका है, जोक कहना डिफेंड करने का एक तरीका है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 कहती है फ्रीडम ऑफ राइट एक्सप्रेशन का। लेकिन अगर इसको एक्सप्रेशन बोलोगे, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट बोलने दीजिए। सुन तो रही हो मेरी बात, एक मिनट भाई साहब, मेरी पूरी बात सुनो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 कहती है फ्रीडम ऑफ राइट है आपको एक्सप्रेशन करने का। अगर वो चारों समय रहना, रणवीर इलाहाबादिया और वो जो कलेशी औरत करके एक नाम की रेबल किड करके जो है, अगर ये आपस में करते, अपूर्वा मखीजा, अगर ये आपस में बोलते तो शायद ये सेल्फ होता, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला तो ये गलत है।
पहली बात तो मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, वहां पे जो कंटेंट्स था, वो जो वहां पे खड़ा था, अगर कोई किसी की गर्लफ्रेंड के बारे में बोल देता है तो महाभारत हो जाती है आज के कलयुग में। उसकी माँ के ऊपर बोल दिया तो वो उसने कैसे चुपचाप सुन लिया। दूसरी बात मेरा ये कहना ये है कि हमारे देश में और बड़े बड़े केस नहीं हुए। यहाँ पे जो नेता लोग कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस देखेगी, सुशांत सिंह राजपूत को मरवा दिया, कितने देख लिया मुंबई पुलिस ने? भैया सुनिए, अपराधों की तुलना अपराधों से नहीं होती भाई साहब, कि उसने कर दिया, उससे बड़ा बड़ा केस है। आज अगर आप चुप रहेंगे कल इससे बड़ा केस निकलेगा। और रही बात OTT की बात कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स उल्लू पे कितनी सीरीज रिलीज हुई? अरे एक सेकंड में बोल रहा हूँ ना, लेकिन ये गलत है ना। सुनिए, उनको देखकर लोग जीते हैं। मैम आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बात पर? सारी बात ये है, आप सुनो, ये रणवीर के फैन अरे आप यूथ हैं यार, ये यूथ ही नहीं बोल रहे। मैं जवाब कहाँ के भैया बुलाओ? ये जो भाग रहे हैं, मैं आपका जवाब ये जो भाग रहे हैं ये रणवीर के फैन है। रणवीर ने जो अपने मुंह से टट्टी की है ये उसको साफ कर रहे हैं। अरे सुनिए भैया, OTT प्लेटफॉर्म की उल्लू की आप बात कर रहे थे, उस पे फेमिनिज्म पे तमाम सीरीज है, अभी उसी बात कर रहे थे भैया, और उसका कितना विरोध हुआ। ये बात अलग है कि हमारी आवाज उस स्तर पे नहीं उठ रही है, उस स्तर पे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम बोलते हैं। लेकिन जब रणवीर इलाहाबादिया जैसे कोई बड़ा केस आता है, ऐसा बड़ा चेहरा आता है, बड़ा, जितने OTT प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले थे या जितने उसके प्रोड्यूसर थे उनको हम आप नहीं जानते हैं, उनका नाम तक हमें आपको नहीं पता है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया समय रैना का नाम हर छोटे बच्चे को भी पड़ा है। आज के समय में सबसे ऊपर चल रहे हैं ये लोग, आज के समय में सबसे ऊपर चल रहे हैं। ये चीज आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं फिर इससे? मतलब कैसे कर सकते हैं? डिफेंड करने का तरीका ये है ना, रणवीर इलाहाबादिया समय रैना का नाम हर छोटे बच्चे को भी पड़ा है। आज के समय में सबसे ऊपर चल रहे हैं ये लोग, आज के समय में सबसे ऊपर चल रहे हैं। ये चीज आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं फिर इससे? मतलब कैसे कर सकते हैं? डिफेंड करने का तरीका ये है ना कि जिसको बोला गया है, जो प्लेटफॉर्म है बहुत क्लोज प्लेटफॉर्म है, अगर हम हर चीज को पब्लिक ही समझे और किसी चीज के बारे में अगर बोलेंगे नहीं तो फिर बोले किसके बारे में? अगर कोई अभी किसके बारे में, अगर आप बताइए, अगर जैसे आप बताओ किस चीज के बारे में जो किया जा सकता है यहाँ भारत में आज? एक टॉपिक बताइए, आप बताइए। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, कोई ऐसा मुद्दा जो के लिए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे भाई, किसी पे भी हम आपके ऊपर कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि आपका, समाज का या किसी का जो भावना है वो नहीं आहत होनी चाहिए। आपके लिए समाज का डेफिनेशन क्या है? आपके लिए समाज का डेफिनेशन क्या है? जोक के नाम पर आप रेप कर दो, जोक के नाम पर आप बलात्कार कर दो। नहीं, ये तो बात का कॉन्टेक्स्ट अलग ले गया। नहीं, ये बात का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये मेंटेलिटी का बलात्कार है, ये मानसिक बलात्कार। मैं बताता हूँ। और भैया जो बात बोल रहे हैं ना, समय रैना का आखिर में बयान भी यही था, वो खुद के बचाव के लिए यही बोल रहा था। उसका ऑडियो क्लिप जो वो हुई थी, वायरल हुई थी, वही बात बोल रहे हैं। वो अपने बचाव के लिए कह रहा है, अरे भाई किसी को अंधे को अंधा नहीं कहेंगे, किसी को बहरे को बहरा नहीं कहेंगे, अगर सेक्सुअल वो नहीं करेंगे, अगर, हाँ एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ, अगर ये नहीं करेंगे, सबका एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी पे अगर हम जोक नहीं मारेंगे तो जोक होगा ही नहीं। सेम वो ये बात है, खुद को डिफेंड करने के लिए बोल रहे, वही बात भाई साहब आप किस हिसाब से बता रहे हैं? डिफेंड किस हिसाब से कर रहे हैं? किस पॉइंट को लेकर कर रहे हैं? किसी चीज को डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि हम ये कि बंदा क्या कहते हैं उसको जेल में डाल दो। हम ये भी नहीं बोल रहे कि उसको जेल में डाल दो, लेकिन हम ये भी नहीं बोल रहे कि फिर क्या बहुत अच्छा काम किया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा एक बात तो बताओ, फिर ऐसा चीज भारत जैसा देश है, ट्रोल क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग देख रहे हैं। ये जो लोगों के अंदर ह्यूमन, लोग भी तो हम जैसे अरे हैं ना, भाई हम साहब, आम आदमी है अरे सब। सुन लो यार, पुरानी जो लोगों के अंदर चलेगी फिर अगली भी चलेगी। ह्यूमन मेंटेलिटी है ना, ये लोगों की ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन नेचर बरस रही है उसके ऊपर, इलाहाबादिया के ऊपर, रणवीर के ऊपर ह्यूमन नेचर बरस रही है। बस ये ह्यूमन नेचर उसके मम्मी पापा के अंदर नहीं है। भाई उनको PR स्टंट की क्या जरूरत है? आपको PR स्टंट के दम पे तो वो चला, वो जाहिल, उसको रणवीर इलाहाबादिया कहना बेकार है, अजगर इलाहाबादिया है वो, उसकी बात ही क्या करना भाई। वो आप जैसे लोगों को PR स्टंट आप ही लोग से चलता है उसका, है ना? बिल्कुल देता है यार, अगर नहीं देता तो तर्क करो ना भाई। अब तुम अश्लीलता को, सेक्सुअल किसी को अब्यूज करने को अगर कह रहे हैं ये जोक है, जस्ट अ जोक, भाई इतना घटिया जोक हो जाना चाहिए कि किसी अरे तुम्हें जिसका होना हो जाओ। अच्छा, अपने आप को लेकर ऐसे बताते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं इन्फ्लुएंस मेरे धर्म में ऐसी चीज होनी चाहिए। वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं इस चीज को लेकर, धर्म को लेकर, सनातन को लेकर। उनके मुंह से ऐसा शब्द ये क्यों निकले, वो चीज है मेन। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर कह दिया गया है, इस्लाम की बात कर रहा है वो। अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा बात नहीं करना चाहिए कि किसी को एकदम हर्ट हो, खास करके वैसा आदमी जो खुद अपना क्रेडिबिलिटी इस तरह से बोल के बनाया है कि फलाना लोग के साथ बैठ के इंटरव्यू लिया है और केंद्रीय मंत्री सबके साथ भी बैठा है, तो उसके मुंह से शोभा नहीं देता है। लेकिन वो जो शो का फॉर्मेट जिस तरह से बना हुआ है, अब वो पहला एपिसोड तो है नहीं, आखिरी एपिसोड भी होने वाला है नहीं, तो लेकिन उनको ये चीज पता है ना कि अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो उससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा, लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है, वो कहाँ तक सही है? ठीक है, अगर वो ये भी बोलता कि अपनी मम्मी के साथ सेक्स करो तो चलता आपको?
अरे भाई बोला है भाई बंदे ने, कब बोल दिया? अरे बोला है भाई, वीडियो तो फिर देख तो अच्छी बात है, हमें देखना चाहिए। और क्योंकि यूरोप के अंदर तो ये सब हो रहा है, वो भारत में भी ये सब करवाना चाह रहे हैं। हाँ मेरे दोस्त, यूरोप में 50 केस हैं ऐसे, क्या चीज के? बायोलॉजिकल माँ ने अपने बायोलॉजिकल सन के साथ। वो तो भी जबरदस्ती होती है ना सर। जबरदस्ती नहीं है। अरे भैया मैं उदाहरण दे दूं, मर्जी से ऐसे भैया बहुत फेमस राइटर है अल्बेर कामुक, नाम सुना होगा, द स्ट्रेंजर के। अरे फिलोसफर है, बहुत बड़े फिलोसफर है भैया, बहुत बड़े नाइलिज्म के बहुत बड़े फिलोसफर। उनका बेटा जो है ना वो अपनी मतलब सगी बहन के साथ। महेश भट्ट का भी एक एग्जांपल है, महेश भट्ट का भी है कम से कम 10 हर चीज का एक है ना, महेश भट्ट ने सर, एक मतलब सेकंड, सर। किया था। एक दायरा होना चाहिए। आप कॉमेडी कर रहे हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन उसकी एक दायरा होना चाहिए। समाज में इतना भी गंदगी नहीं फैलाएं कि मतलब हद हो जाए। ये हद हो लाखों में उनके फॉलोअर्स हैं, तो ये चीजें शोभा तो नहीं देता है। फॉलोवर बहुत सारे हैं ना, ये मुझे तो लगता है ये जानबूझकर बोला हुआ स्टंट। ये तो रही यूथ की बात, युवाओं की बात, लेकिन आप सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज को लेकर? यूथ जरूरी है इन्फ्लुएंस ऐसे करे लोगों को? नहीं नहीं नहीं, देखो ये भारत की जो संस्कृति को, जहाँ तक मेरा विचार है, भारत की संस्कृति को कैसे बर्बाद किया जाए। अगर भारत किसी देश को बर्बाद करना हो ना, तो उसकी संस्कृति पे हमला करो, और उसकी संस्कृति को लेकर के, और क्या नाम है, आज की जो जनरेशन है न्यू यंग, तो उसमें और ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और वो और भी ज़्यादा तबाह हो जाएगा, बहुत जल्दी तबाह हो जाएगा। अब जैसे कि क्या नाम है, एक तो कितनी हद तक सही है ये और कितनी हद तक गलत है? चीज़, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं उनका क्या? जो लोग इसको सही बता रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं, धोखे से निकल गया, फ्लो में निकल गया, उसका क्या? उन लोगों की संख्या कितनी होगी? 100 में से 1%। अब जैसे कि क्या नाम है, जो एक तो बॉलीवुड के थ्रो भारत की संस्कृति को इतनी जल्दी से तबाह किया जा सकता है, और वो कर रहे हैं। एक तो उसी को ले लो, उर्फी जावेद कैसे क्या नाम है, एक लड़कियों को और भी जो यंग लड़की है कैसे बहकाया जाए, और वो बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है बॉलीवुड के अगर देखा जाए तो लोग इनसे पैसा बहुत कमा रहे हैं। इनसे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा पैसा किस काम का? ऐसा पैसा किस काम का? आज के समय में तो यही बोल रहे हैं लोग, सिर्फ पैसा चाहिए, इमेज वगैरह सब भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसा तो क्या नाम, फिर मैं वो क्या ऐसे अल्फाजों का शब्द करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, जो पैसा तो क्या कोई नाम, बात नहीं सर, आप कर लीजिए, हम काट देंगे। हाँ, जो जीवी रोड पे जो प्रोस्टिट्यूट है, पैसा तो वो भी कमा रही है, लेकिन क्या है, वो संस्कार रीति रिवाज है। एक क्या नाम है, गरीब, अगर कोई गरीब है, कोई इज्जत है, तो आप गरीब की क्या नाम है वैल्यू करेगा, एक पैसे वाली की वैल्यू नहीं करेगा। तो जो इज्जत है वो क्या नाम है, गरीब अगर आदमी इज्जत से 2 रोटी खा ले, हैं, अच्छे कपड़े पहने, कोई भी अगर एक अंबानी लगा लो, चलो मैं ठीक है अंबानी लगा लो, ऐसी नंगा घूमे, कोई उल्टी सीधी बातें करे, तो क्या उसका मान होगा? नहीं होगा। आज इतना पैसे वाला होने के बावजूद भी वो आज थोड़ा सा उसका जो इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो थोड़ा सा संस्कार को लेके भी तो चल रहा है, इसी वजह से रिस्पेक्ट है। सॉरी, सिर्फ एक इलाहाबादिया की बात कर रहे हैं या समय रैना को कुछ होना नहीं, चाहिए? समय इनको भैया ये शो तो समय रैना का था। क्वेश्चन किसने किया? समय रैना ने। स्टार्ट समय रैना ने किया, क्वेश्चन उन्होंने किया, उसने आंसर करके एक्सप्लेन किया। तो जितना दोषी वो है, उतना वो लड़की भी है, उतना वो तो इन लोगों के इतने फॉलोअर्स हैं, इतना इन्फ्लुएंस करते हैं ये लोगों को, कि आपको क्या लगता है अगर ये ऐसा कुछ बोलेंगे तो लोग इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं होंगे इनसे? नहीं, इन्फ्लुएंस हुए। अब शायद उनके दिमाग की बत्ती, जैसे आप लोग मीडिया लोगों ने उठाया तो जल गई हो। इन्फ्लुएंस हुए तभी तो उनको सपोर्ट कर रहे थे, अदरवाइज जो अगर इन्फ्लुएंस नहीं होते तो उनका वहीं अगर समझदार बंदा होता वहीं पे काउंटर करता ना कि डोंट टॉक अबाउट दिस टॉपिक, क्या बात कर रहे हैं आप? तो वो बहुत उनका अनफॉर्चूनेट है कि वो मुंबई में है। मुंबई में अनफॉर्चूनेट है, बहुत गलत सिटी में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। उनका क्या हालत होगा उनके माँ बाप को भी नहीं पता। अभी मीडिया में यही चल रहा है, लोग यही बोल रहे हैं कि अब तो इसका कैरियर खत्म होगा। अभी कैरियर नहीं, एकदम खत्म करना चाहिए कैरियर। तो वैसी की कैरियर फिर 6 महीने बाद छूट के आ जाए। नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये इंडियाज गोट लेटेंट जैसा शो चलना चाहिए या बंद होना चाहिए? नॉट एट ऑल, नेवर एवर। इवन इसको अभी जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने अभी बात भी किया है बॉम्बे, तो मैं बॉम्बे से हूँ, तो यहाँ पे जहाँ पे इसकी बाइट ली गई है, दूरदर्शन पे भी इसने कुछ बोला है, वहाँ को भी लेटर गया है, ह्यूमन राइट्स में गया है, महिला आयोग ने लिखा है, सीएम ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं। आसाम में FIR हुआ है, दिल्ली में FIR हुआ है, उत्तर प्रदेश में FIR हुआ है, भोपाल में FIR हुआ है। तो ज़िंदगी इसकी स्पॉइल तो हो चुकी है, लेकिन लीगली एक्शन, ये नहीं कि आप 6 महीने बाद छूट जाए, नहीं चाहिए। नहीं, फिजिकल एवरीबॉडी नोज। जो डार्क कॉमेडी को लेकर जो कुछ भी बोलते जा रहे हैं आजकल लोग, उस पर कितना लगना चाहिए सेंसर बोर्ड? 101% सेंसर बोर्ड को आज भी लेटर गया है। फॉर यू का इन्फॉर्मेशन, आज सेंसर बोर्ड को लेटर गया है। एक लेडीज है सेंसर बोर्ड में इस वक्त, उनको लेटर ऑलरेडी एसोसिएशन ने दे दिया है।
इस पे बैन पूरा बैन, कंप्लीटली बैन। इवन जो आपका ये यूट्यूब चैनल बंदा है यूट्यूब का, उसको भी गया है कि आप इसको तुरंत इसको बैन करिए, पूरा कट ऑफ। हम लोग मुंबई में थोड़ी रहने देंगे, मुंबई में ही नहीं रहने देंगे उसको, किसी कीमत में रह सकता बॉम्बे। मराठा है हम लोग। कई लोग इनको डिफेंड करते हुए भी दिख रहे हैं। भैया ये पहले बताओ, 10 अच्छे हैं तो 2 बुरे तो होंगे। जो उसकी कैटेगरी के हैं, जो उसकी कैटेगरी उनको अच्छा लगेगा तो वो भी तो आएंगे। गेहूं के साथ में गुण पीसा जाता है, यहाँ की कहावत है। ये गेहूं के साथ गुण वाली बात ये भी हो गई है। उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। हाँ तो अरे भैया, जब मैं गलत करूंगा तो मेरी बीवी बच्चों को तो ट्रोल करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं ट्रोल करेंगे। गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? 1-2 दिन में तो रिलेशन बनता नहीं है। उसका नेचर, उसका आचरण, उसका सब कुछ देता है ना। तो उसका उस नेचर उसने देखा, उसका आचरण देखा, उसके साथ में रही, टाइम स्पेंड कर रही है, क्या वो नहीं बोल सकती कि आपने क्या बोला है? उसके माँ बाप नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं थोड़ा दिमाग है? उसकी गर्लफ्रेंड को दिमाग नहीं है, उसके भी तो माँ बाप होंगे ना जी। तो जो अगर मैं आपको गाली देता हूँ तो आप मेरी माँ को आंटी बोलोगे तो आपकी भी माँ हो गई ना, आपकी माँ मेरी माँ हो गई ना। तो हमें बोलने का राइट सबसे बढ़कर है रिस्पेक्ट। माँ बाप को हमारे हिंदुस्तान में भगवान का दर्जा दिया जाता है। बेवकूफ इस तरह से, व्हाई यू यूज दिस वर्ड? हमारी हिम्मत कैसे हो गई? लोग कह रहे हैं, या फिर जो उनको डिफेंड कर रहे हैं वो कह रहे हैं फ्लो में निकल गया भाई। फ्लो में निकल गया ना। तो फ्लो में कितना निकल गया? जिनको फांसी हो जाती है भाई। अभी एक छोटा सा फ्लो में बोला था कि यहाँ इस इतने स्कूल में बम है, वो तो फ्लो में हो गया ना कि भाई इतने स्कूलों में फौज, लेकिन अरेस्ट हुआ ना। फ्लो का मतलब क्या होता है? हम आपको अभी चैलेंज कर दूं, मैं आपको गोली मार दूंगा, मेरे ऊपर FIR होगा, तो इसका मतलब फ्लो में हो गया। तो जैसा आपने सुना, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है इलाहाबादिया के कमेंट को लेकर, लेकिन साथ साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो उसे डिफेंड करते हुए भी नजर आए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे भारतीय संस्कार हैं? जहाँ तक इलाहाबादिया की बात करें, वो अपने पॉडकास्ट में सनातन धर्म की बात करते हैं, अलग अलग मुद्दों को उठाते हैं, रिलीजन के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन ये क्या कहा है उन्होंने, ये सोचने वाली बात है। कई लोग कह रहे हैं कि फ्लो में बोल दिया। भाई फ्लो में बोलना ऐसा नहीं होता है। वो एक इन्फ्लुएंसर है, उनका एक दायरा है, अपने दायरे को मेंटेन करते हुए चलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। देखते रहिए हमारा चैनल इंडियाज़ अंडरबेली। मैं आशीष आपके साथ, शुक्रिया।